गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दक्ष मंत्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज है 30 दिसंबर 2021 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन सबको यहाँ पे कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न जो निकल के आता है, हाल ही में EESL की नई CEO के रूप में किसे चुना गया है। तो EESL हमने देखा होगा, ये जो बल्ब वगैरह आते हैं बिजली विभाग से मिलते हैं उन पे लिखा होता है EESL। तो इसका CEO जो चुना गया है वो किन्हें चुना गया है, राधिका झा को। ठीक है, अब आता है यहाँ से प्रश्न की EESL की फुल फॉर्म क्या है। EESL की फुल फॉर्म क्या है, तो E फॉर एनर्जी, E फॉर एफिशिएंसी, S फॉर सर्विसेज, L फॉर लिमिटेड। तो क्या हो जाएगा, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा दक्षता सेवाएं। ठीक है, राधिका झा के बारे में अगर हम बात करें तो ये इससे पहले उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में सचिव रही हैं। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में ये क्या रही हैं, सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया है। इसके बाद अगला फैक्ट निकल के आता है कि EESL का मुख्यालय कहाँ है। EESL का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है हमारा नई दिल्ली। कहाँ पे है ये, नई दिल्ली, याद रखेंगे कहाँ पे है, नई दिल्ली। स्थापना कब हुई थी इसकी, EESL की, वो हुई थी 2009 में। और इसके जो अभी अध्यक्ष है वर्तमान के वो हैं अरुण कुमार मिश्रा। कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने अपने नाम किया है। तो इसका उत्तर क्या है, हमारा नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार के बारे में जानते हैं हम। पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने अपने नाम किया है, तो इसका सही उत्तर है नीतीश कुमार। इसका सही उत्तर क्या है, नीतीश कुमार। तो इनके बारे में जानते हैं, ये चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी हमारी उड़ीसा के भुवनेश्वर। कहाँ पे हुई थी, उड़ीसा के भुवनेश्वर, याद रखेंगे उड़ीसा के कहाँ हुई थी, भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में हुई थी। इन्होंने तरुण ढिल्लो नाम याद रखेंगे, तरुण इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी, तरुण ढिल्लों। ठीक है, तरुण ढिल्लों के साथ मिलकर 2 स्वर्ण पदक हासिल किए, 2 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। और कौन से राज्य के लिए किए इन्होंने, हरियाणा। कहाँ के ये प्लेयर, हरियाणा के। तो ये हरियाणा राज्य के लिए इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। यहाँ से एक नाम और इंपॉर्टेंट निकल के आता है, पारुल परमार। पारुल परमार, पारुल परमार। इन्होंने भी SL3 पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इन्होंने किसमें किया है, SL3 पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक हासिल किया है। और एक फैक्ट और है इनका, पारुल परमार जी का विश्व की नंबर 1 पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं ये। ठीक है, और नीतीश कुमार ने पुरुष एकल वर्ग में भी स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये उड़ीसा का मैप है, हम देख लेते हैं इसी उड़ीसा का ये मैप है। कहाँ पे, उड़ीसा के फैक्ट नहीं बता पाया था मैं, तो उड़ीसा के फैक्ट को जान लेते हैं कि उड़ीसा की राजधानी हमारी क्या है, भुवनेश्वर। क्या है राजधानी, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर। भाषा कौन सी है यहाँ की, उड़िया, उड़िया भाषा है। नृत्य, प्रसिद्ध नृत्य क्या है, ओडिसी। कौन सा है, ओडिसी। ये CTET में भी पूछा गया था और UP टेट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओडिसी। ठीक है, और प्रसिद्ध त्योहार है जो यहाँ का वो है पुरी रथ यात्रा। जो जगन्नाथपुरी है वहाँ से एक रथ यात्रा चलती है, तो वो है पुरी रथ यात्रा। अच्छा, यहाँ की जो झील है वो कौन सी है, प्रसिद्ध झील चिल्का, सॉल्टेड झील है ये, खारे पानी की झील है। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री। और गवर्नर कौन है हमारे, गणेशी लाल, गणेशी लाल। और फिलहाल में अभी पहले वीडियो में मैंने यहाँ पे एक नया सेतु का निर्माण हुआ है महानदी पर, जिसका नाम क्या है, T सेतु। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि करंट अफेयर्स में ही है ये। तो ये थोड़ा पहला वीडियो आप देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जैव विविधताओं का जनक किसे कहा जाता है, E.O. विल्सन। तो E.O. विल्सन के बारे में हम कुछ बात करते हैं। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञानी थे। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसके क्या थे, ये जीव विज्ञानी थे। इन्हें पुलित्जर अवार्ड भी मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था, पुलित्जर अवार्ड भी मिला था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चींटियों और मानव के व्यवहार का अध्ययन किया था। इन्होंने क्या किया था, चींटियों और मानव व्यवहार का अध्ययन किया था। 92 वर्ष की आयु में इनकी 29 दिसंबर 2021 को मृत्यु हो गई। और पृथ्वी पर लाखों प्रजातियों की रक्षा के लिए इन्हें
एक उपनाम भी मिला है। क्या उपनाम मिला है? डार्विन का प्राकृतिक उत्तराधिकारी, प्राकृतिक उत्तराधिकारी, ठीक है, उत्तराधिकारी, ये उपनाम मिला है। नाम इनको क्या, जनक किसका कहा जाता है? जैव विविधताओं का। उपनाम क्या मिला है? डार्विन का प्राकृतिक उत्तराधिकारी। अच्छा, अमेरिका के कुछ फैक्ट जान लेते हैं। अमेरिका के करंट अफेयर्स में 2022 ओलंपिक का इन्होंने बहिष्कार किया है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो किस देश ने बहिष्कार किया है? अमेरिका ने। अमेरिका सीनेट ने सरकारी शटडाउन को टालने के लिए विधेयक पारित किया है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से इस महीने के इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जॉय बिडेन, ठीक है। और यहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? क्या नाम है इनका? कमला हैरिस, ठीक है। और राजधानी यहाँ की वॉशिंगटन डीसी, जानते होंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 5 मी रिजोल्यूशन के साथ हाल ही में किस देश ने कैमरा उपग्रह लॉन्च किया है? तो 5 मी रिजोल्यूशन के साथ हाल ही में चाइना ने, इसका उत्तर क्या है? चाइना ने, ठीक है। तो चाइना ने लॉन्च किया है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन के आते हैं हमारे कि CNSA क्या है? CNSA क्या है? तो सी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना, ठीक है। तो थोड़ा उल्टा पढ़ते हैं इसे, सी को हम लास्ट में पढ़ते हैं। तो ये फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना, राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, ठीक है, ऑफ चाइना। तो सैटेलाइट का जो नाम था, जिस सैटेलाइट को भेजा गया, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है GU-1, ये याद रखेंगे नाम, 102E, ठीक है। तो GU-1 102E इसका नाम है। कहां से लॉन्च किया गया है ये? बीजिंग प्रांत के सांक्सी, कहां से? सांक्सी, बीजिंग प्रांत के सांक्सी से लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस GU-1 102E का दूसरा नाम क्या है? 5Me02 ऑप्टिकल उपग्रह, ठीक है, जो मैंने यहाँ मेंशन किया है 5Me, तो ये 5Me02 ऑप्टिकल उपग्रह भी इसी सैटेलाइट का नाम है। किस सेंटर से किया गया है? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये किया गया ताइयुआन, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, ये इनका सेंटर है जहां से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्ग मार्च 4, ठीक है। तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? लॉन्ग मार्च 4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसका वजन कितना है? तो 2.5 किलोग्राम। कितना है? 2.5 किलोग्राम इसका वजन है। अच्छा, चाइना के कुछ फैक्ट जान लेते हैं। राजधानी यहाँ की क्या है? बीजिंग, भाषा यहाँ की चीनी, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? सी जिनपिंग। कौन है? सी जिनपिंग, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कारोलोस पापोलियास का निधन हो गया है, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इसका उत्तर है हमारा ग्रीक देश के वो क्या थे? राष्ट्रपति थे, ग्रीक देश के राष्ट्रपति थे। 2005 से 2015 के बीच ये राष्ट्रपति रहे। 2 बार इन्होंने राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा किया। और ग्रीक के फैक्ट जानते हैं कुछ, यूनान के, इसे हिंदी में यूनान बोलते हैं, ठीक है। ये यूरोप महाद्वीप में है। कौन से महाद्वीप में है ये? यूरोप महाद्वीप में है। भाषा यहाँ की क्या है? यूनानी, भाषा यहाँ की क्या है? यूनानी। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? प्राकोपिस पाव्लोपुलोस, धीरे धीरे पढ़ेंगे हम। प्रोकोपिस पाव्लोपुलोस, ठीक है, पाव्लोपुलोस, ये क्या है? यहाँ के राष्ट्रपति। और अगर हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो वो है यहाँ के क्रियाकोस मिसोताकिस, ठीक है, मिसोताकिस, ता साइलेंट होता है इसमें, तो मिसोताकिस। तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं प्रोकोपिस पाव्लोपुलोस और प्रधानमंत्री क्रियाकोस मिसोताकिस। राजधानी यहाँ की क्या है? राजधानी एथेंस। यहाँ पे ओलंपिक हो चुके हैं तो याद रखेंगे हम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो निकल के आता है वो है, अच्छा ये मैप में देख लेंगे, ये ग्रीस इस जगह पे है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल के आता है, 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है या किस राज्य ने अपने नाम किया है? तो वो है उसका सही उत्तर उत्तर प्रदेश का। क्या है? उत्तर प्रदेश, ठीक है।
यहाँ से फैक्ट निकल के जो आते हैं हमारे, ये इसका उत्तर प्रदेश का मानचित्र है भारत में, ठीक है, ये देख लेंगे कहाँ पे है। और ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है हमारी? लखनऊ। क्या है? लखनऊ। यहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। भाषा यहाँ की हिंदी है, ब्रज भाषा है। और ये कहाँ पे हुआ था? क्वेश्चन यहाँ से एक बन जाता है कि ये खिताब कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था तमिलनाडु के कोविलपट्टी। तमिलनाडु के कोविलपट्टी, तो कोविलपट्टी तमिलनाडु में हुआ था। ध्यान रखिए, तमिलनाडु में ये खिताब हुआ था और भारत के उत्तर प्रदेश ने अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल के आता है, भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान के महानिदेशक और सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका उत्तर है आईएएस प्रवीण कुमार। आईएएस प्रवीण कुमार। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं हमारे कि आईआईसीए क्या है? आईआईसीए, क्योंकि वो इससे रिलेटेड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, हिंदी में बोलते हैं महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, तो याद रखेंगे। आईआईसी के बारे में जानते हैं कि आईआईसी का जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2008 में। कब हुई थी? 2008 में। कहाँ हुई थी? हरियाणा। कहाँ पे हुई थी? हरियाणा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आईआईसीए की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। और कहाँ हुई थी? हरियाणा में। अच्छा, इसका जो अनुमोदन था वो 2007 में ही कर दिया था, तब 2008 में इसकी स्थापना हो पाई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2008 इंपॉर्टेंट है। और अगर हम प्रवीण कुमार जी के बारे में बताएं तो ये आईएएस पद से रिटायर हैं, तमिलनाडु कैडर से। कहाँ से हैं? तमिलनाडु कैडर से रिटायर्ड हैं। कब रिटायर हुए थे? 1987। ठीक, कब रिटायर हुए थे? 1987। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हीमेन और द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी के डिजाइनर जिनका निधन फिलहाल ही में हुआ है का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है मार्क टेलर। इसका उत्तर है मार्क टेलर, और ये इनका चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इंडसइंड बैंक ने किसके साथ मिलकर यूपीआई के माध्यम से सीमा पार से भुगतान की पेशकश करने के लिए समझौता किया है? तो इसका उत्तर है एनपीसीएल। क्या है इसका उत्तर? एनपीसीएल। ठीक है, अच्छा, एनपीसीएल की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ जो इंडसइंड है उसकी एक फैसिलिटी है एमटीओ। एमटीओ जो लगभग सभी बैंक की होती है, इसका नाम है मनी ट्रांसफर ऑपरेटर। ये क्वेश्चन बन जाता है ऐसे, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर। तो इसका प्रयोग करके इन्होंने भुगतान करने वाला ये पहला बैंक बन जाएगा। जो सीमा पार भुगतान करने वाला ये कौन सा बैंक बन जाएगा? पहला। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इंडसइंड बैंक पहला बैंक बनता है। अच्छा, ठीक है, आज हमने 2 पार्ट में वीडियो को कवर किया है। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट हम दिन में किसी भी वक्त डाल देंगे, जिसके लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे इस पर व्यूज़ आएँ और हम नए नए कंटेंट आपके लिए लेके आते रहें। ठीक है, तो हम पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आशा करता हूँ आपको ये पहला भाग पसंद आया होगा और आपको इससे आने वाले परीक्षाओं में काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।